नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने प्रैक्टिस नंबर 5 तक नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम उन सभी प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों एक होगा दोस्तों वह होमवर्क क्वेश्चन होगा। अगर आप होमवर्क क्वेश्चन को लगा देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा समझ में आता है। अगर आप 20 में से दोस्तों एक बात और चैलेंज देते हैं, अगर आप 20 में से अगर आप 16 का जवाब दे देते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों आपका रीजनिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इनमें से कुछ दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। चलिए साथियों देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले अगर आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जितने भी दोस्तों प्रश्न लिए हुए हैं हम वह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। और चलते दोस्तों अब आप सभी अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों देखते हैं और देरी न करते हुए अपने महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यह एक चाइनीज फूड पाठम जैसे दोस्तों ऐसे लिखा गया है और यहाँ पर पूछा क्या गया है हमको, जो पूछा गया दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो पूछा गया दोस्तों उसको हमको लेना है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें दोस्तों हमको पूछा गया कि दी गई कोड भाषा में शब्द फाउंड के लिए दोस्तों हमको यहाँ पर कोड बताना है। अब देखना है फाउंड किस में आ रहा है। अगर दोस्त यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं तो फाउंड इसमें आ रहा है और देखेंगे दोस्तों फाउंड क्या आगे भी आ रहा है। जी हाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से फाउंड दोस्तों इसमें भी आ रहा है। अब दोस्तों जो इनमें और इनमें कॉमन होगा वही सही जवाब होगा। क्या बीजी कॉमन है? हाँ जी हाँ दोस्तों, बीजी यहाँ पर कॉमन है। तो इसलिए दोस्तों फाउंड का कोड क्या निकल के आएगा? भी और जी निकल के आने वाला। बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं है इनमें, बाकी और तो कुछ कॉमन नहीं दोस्तों। जब फाउंड कॉमन है, फाउंड का बीजी कॉमन है दोस्तों, कोड बीजी है, तो हम कहेंगे यहाँ से बीजी वाला सही जवाब बनेगा। विकल्प नंबर ई में है, तो विकल्प नंबर ई दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। जो पूछा गया है हमको बस पहले उसी पर ध्यान देना है, पढ़ना नहीं है। पहले जो पूछा गया अंत में उसी पर ध्यान देना, तभी दोस्तों हमारा टाइम बचेगा। देखो यहाँ पर कितना कम समय लगा। और जो दोस्तों वहाँ पर पूछा गया वह पहले देखना, मेन प्रायोरिटी पहले होती है वह किन में दिख रहा है, किन में दिख रहा है। ऐसे दोस्तों हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर थर्ड को लिखा गया है 56 और ब्रेन को लिखा गया है 44 और लेजी का बताना है कोड क्या निकल के आएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी मेन प्रायोरिटी होती है कि इनके दोस्तों रियल सम के बारे में बात करना है। अगर हम इसका रियल सम निकालते हैं, जैसे टी होता है 20 पर, आई होता है दोस्तों 9 पर, और आर होता है 18 पर, और ई होता है 5 पर, और डी होता है 4 पर। दोस्तों अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 9 और 9 9 18, 18 और 8 करेंगे दोस्तों 26 आएगा, तो 26 के 6 हो जाएगा, बचेगा 2, 2 1 3, 3 2 5। यहाँ पर दोस्तों 56 निकल के आने वाला है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर 56 दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों इसको भी देख लेते हैं हम। जैसे बी दिया गया 2 पर, आर दिया गया 18 पर, ए दिया गया है 1 पर, आई दिया गया है 9 पर, और दोस्तों एन दिया गया है 14 पर। अगर यहाँ से देखते हैं 18 2 20, 20 1 21, 21 और 9 करेंगे 30 आएगा, 30 और 14 करेंगे दोस्तों 44 निकल के आने वाला है। बिल्कुल साथियों ऐसा ही साथियों जवाब हम इसमें दे देंगे। ऐसा जैसे इसमें इन दोनों में लगा लॉजिक, ऐसे इसमें लगा देंगे। जैसे लेजी यल होता है 12 पर, ए होता है 1 पर, जेड होता है 26 पर, वाई होता है 25 पर। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे 26 25 25 एक 26 आएगा, 26 26 52 हो जाएगा। 52 और 12 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 64 निकल के आने वाला है। दोस्तों 64 किस विकल्प में दिया गया? विकल्प नंबर ए में। तो साथियों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे आता है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर, जैसे प्लस का अर्थ कहा गया, पी को प्लस से निरूपित किया था। पी जहाँ पर है वहाँ पर प्लस लिख देंगे। आगे जहाँ पर आर है दोस्तों वहाँ पर गुणा लिख देंगे। आगे दोस्तों जहाँ पर यस है वहाँ पर माइनस लिख देंगे, और जहाँ पर टी है उसके स्थान पर भागे लिख देंगे। इस प्रकार को जब सॉल्व करेंगे हम, पहले क्या सॉल्व होता है बोर्ड मास के नियम से, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 9 में 3 का भागा देंगे दोस्तों, तो 3 निकल के आने वाला है। आगे जब 3 निकल के आएगा तो यहाँ पर 9 बचे 45 निकल के आ जाएगा, और 45 दोस्तों यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 52 निकल के आएगा। 52 में से 3 घटाएंगे और प्लस का 6 जोड़ेंगे। अगर दोस्तों इनमें से 3 घटा दें तो 3 आता है। 52 और 3 करेंगे दोस्तों 55 निकल के आने वाला है। तो 55 यहाँ पर विकल्प नंबर बी में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस दोस्तों हमको सबका मान रखना है बस, उसके बाद तो यह अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर यहाँ से बात करते हैं 14 की, सॉरी 4 की बात करते हैं। तो कहा गया है यहाँ पर अगर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम इनको सबसे पहले कहाँ से सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है इनमें, और इनमें सबसे पहले अंत से शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, पति है दोस्तों, या इसका पति होने वाला पति है, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आगे दिया गया है दोस्तों एंड का अर्थ क्या दिया गया है, बहन है, या इसकी दोस्तों बहन होने वाली है। आगे परसेंटेज का, तो परसेंटेज का अर्थ दोस्तों यहाँ पर दिया गया माता है, माँ है, माँ हो जाएगा यहाँ पर। तो यहीं तक दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था, यहीं तक पूछा गया। कहा गया बी का ई से कैसे संबंध है, बी का ई से कैसे संबंध होना है, ई का कैसे संबंध है, हम कहेंगे पति है, तो पति का दोस्तों बहन हम कहेंगे हमारी ननद हो जाएगी, और ननद की दोस्तों माँ क्या हो जाएगी, हम कहेंगे पति की माँ, मतलब कि बहन की पति की बहन की माँ, तो हम कहेंगे हमारी मतलब कि पति की भी माँ हो जाएगी। तो पति की माँ क्या लगेगी हमारी, हम कहेंगे सास लगेगी। विकल्प नंबर बी साथियों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही साथियों सही जवाब आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कहा गया है एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। खोलने, यहाँ पर खोलने के बाद यह कैसा दिखेगा, यह कैसा दिखेगा। दोस्तों अगर हम इसको खोलेंगे नीचे की ओर, पहले नीचे की ओर अंत में मोड़ा गया था, तो इसलिए अंत में नीचे की ओर यहाँ पर दोस्तों एक वर्ग आ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर आयत हो जाएगा, और त्रिभुज यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा, और त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर भी नीचे की ओर आएगा, और वर्ग यहाँ पर आ जाएगा, और आयत दोस्तों इस जगह पर आने वाला है, और यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा, और आयत दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ओर आने वाला है। इस प्रकार की दोस्तों आकृति किसमें दिख रही है। अगर साथियों इस प्रकार की अगर हमको आकृति ढूंढना हुआ, तो इस प्रकार की आकृति देखेंगे तो ना बी में दिख रहा है, ना सी में दिख रहा है, ना ही डी में दिख रहा है। यह बिल्कुल और बिल्कुल दोस्तों विकल्प नंबर ए में दिख रहा है, क्योंकि अंत में अगर देखेंगे 4 अंदर में है दोस्तों, 4 वर्ग, मगर यहाँ पर 4 वर्ग है, मगर इसके 2 मुंह है दोस्तों ऊपर की ओर है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया दोस्तों जब इसको लिखा था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 2 है, इसके स्थान पर क्या आने वाला है। श्रृंखला समूह अच्छा दिए गए अक्षर समूह श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। तो कैसे दोस्तों बदला जा सकता है, अगर हम के देखते हैं तो के 11 पर होता है, जे 10 पर होता है, आई 9 पर होता है, या 60 पर होता है। दोस्तों कैसे लिखा गया है, यहाँ से हम कहेंगे एक एक घटा कर लिखा गया। ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर एक घटा कर लिखा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 पर जी होता है, हम कहेंगे ई वाला गलत हो जाएगा। आगे ओ दिया गया, ओ से हम कहेंगे 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से दोस्तों आपकी बार 19 आएगा, 19 पर क्या होता है, यस होता है, तो यस वाला दोस्तों सही, ये दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी आगे वाई दोस्तों यहाँ पर 25 में से 1 जाएगा 24 में से 23 में से 1 जाएगा 22 में से 1 जाने वाला दोस्तों 21 बचेगा, 21 पर यू होता है, तो जी एस यू वाला साथियों सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि विकल्प नंबर जो बी है यही सही जवाब निकल के आने वाला है। छा का बी, जैसे दोस्तों बी सही आता है। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 7वां दिया गया है, कहा गया है कि इसको दोस्तों हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में भरना है। कैसे यहाँ पर भरेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में भरना है तो सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है उसको दोस्तों हम काट देते हैं। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, पी आर सब में कॉमन दिख रहा है, तो पी आर को यहाँ से काट देंगे हम, पी आर को हमने काट दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर आई बचता है, ई बचता है दोस्तों, ई बचता है, ई बचता है और ई। सबसे पहले क्या आता है इन सब में, सबसे पहले ई आता है, तो दोस्तों यहाँ पर ई निकल के आएगा, ई निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया, एस दिया गया, सी दिया गया, सी दिया गया और एस दिया गया, तो सी सबसे पहले आएगा दोस्तों इन सब में, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ए 5 वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों 2 वाला आएगा। अब यहाँ से देखते हैं यस और यस इनमें है और इनमें है, तो दोस्तों यहाँ से यस आता है पहले, क्यों आता है, हम कहेंगे यू आता है पहले, तो दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे यू वाला मतलब कि यस वाला आएगा पहले, यस वाला मतलब कि 3 वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों 4 वाला आएगा, उसके बाद 1 वाला आएगा, तो 523 और 41, 523 41 विकल्प नंबर बी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर बी। जैसे ही साथियों विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं फिर से साथियों एक और शानदार प्रश्न की ओर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, क्या दिया गया, निम्नलिखित श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर साथियों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे 39 से 56 कैसे जाता है, कितना ज़्यादा है, अगर हम 39 से 56 बनाना हुआ दोस्तों तो 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो 1 17 ज़्यादा है। ऐसे ही 56 से 75 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर 19 का ज़्यादा है। आगे अगर दोस्तों 75 से 98 बनाना हो हम कहेंगे 23 का ज़्यादा है। फिर दोस्तों यहाँ से देखेंगे 98 से अगर 127 बनाना हुआ दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ से 29 का ज़्यादा हुआ है,
29 का ज़्यादा हुआ। दोस्त अगर ध्यान से देखते हैं तो ये सभी क्या है, ये सभी एक प्राइम नंबर है, ये सभी एक प्राइम नंबर है। वो भी कैसे प्राइम नंबर है, वो भी लगातार प्राइम नंबर है। लगातार जैसे 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद दोस्तों 23 आता है, 23 के बाद 29 आता है। ऐसे ही 17 से पहले क्या आता है, हम कहेंगे 13 आता है, और 13 से पहले 11 आता है। अगर दोस्तों 15 में हम 11 जोड़ते हैं तो 26 निकल के आ जाता है, और 26 में अगर दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 2 1 3 दोस्तों 39 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 26 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्त यहाँ पर सी सही आता है, हमें फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो ए जो है वह डी के ठीक बाएं बैठा है, और एफ जो है दोस्तों वह ठीक बाएं बैठा है। मतलब कि यहाँ से दोस्तों अगर हम 6 व्यक्ति को 1 2 3 4 5 और 6 तो दोस्तों यहाँ पर बैठ गए हैं। तो कहा गया गोल मेज के परितः केंद्र की ओर बैठे हुए मुंह करके, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। कहा गया ए जो है दोस्तों अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, इधर दायां होता है और इधर दोस्तों बायां होता है। इस तरफ हम कहेंगे बायां होता है, बायां होता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, ए जो है वह डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। डी के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, जो डी के दोस्तों ठीक बाएं ए बैठा हुआ है, यहाँ पर ए आ जाएगा। और एफ जो दोस्तों वह बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अभी हम इसको नहीं बैठा सकते। फिर ई जो है दोस्तों वह ए का निकटतम पड़ोसी है। ई अगर ए का निकटतम पड़ोसी तो ई यहाँ पर आ जाएगा। एफ जो दोस्तों वह डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं आ सकता है। अब दोस्तों एफ के लिए यह 2 विकल्प बचता है। कैसे दिया गया है, एफ जो दोस्तों वह बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। एफ जो दोस्तों वह बी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अगर हम बी को दोस्तों यहाँ पर बैठा देते हैं, बी को अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे तो एफ यहाँ पर आएगा। अगर बी यहाँ पर बैठेगा तो एफ यहाँ पर आएगा। मतलब कि 2 स्थान यहाँ पर बच जाते हैं, यहाँ पर 2 स्थान बच जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर हम बी को यहाँ पर बैठाते हैं तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। अब एक दोस्तों पड़ोसी बचता है, एक पड़ोसी बचता है। अगर यहाँ पर हम बी को बैठाते हैं तो एफ यहाँ पर आता है, इसलिए दोस्तों पड़ोस में आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम, अब एक कौन बच रहा है, जो बच रहा है दोस्तों उसको हम लिख देंगे। कौन बच रहा है दोस्तों, यहाँ पर सी बच रहा है, सी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है ठीक है डी के ठीक दाएं कौन बैठा है, डी के ठीक दाएं दोस्तों सी बैठा हुआ है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि सी बी में दिया गया है तो इसलिए बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को अभी हमने पहले ही बात किया दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो एक बार फिर से बताते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी। जो पहले सब में कॉमन दिख रहा है दोस्तों उसको हम काट देते हैं। तो सब में कॉमन क्या दिख रहा है, टी कॉमन दिख रहा है सब में, तो टी को दोस्तों यहाँ से काट देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से ई पहले आता है कि ओ आता है। तो दोस्तों हम कहेंगे ई पहले आता है, तो ई वाला यहाँ से देखेंगे ई इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे एन पहले आता है कि यल, हम कहेंगे यल पहले आता है, मतलब 2 पहले आएगा उसके बाद 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यच आता है कि ओ आता है, हम कहेंगे यच पहले आता है, तो यहाँ पर 5 आएगा। तो 215 या सिर्फ विकल्प नंबर डी में दिख रहा है। बाकी दोस्तों ना इसमें ना इसमें ना इसमें, सिर्फ विकल्प नंबर डी में, तो डी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है। कहा गया है दोस्तों यहाँ से इसका संबंध जैसे इससे वैसे संबंध ढूंढना है। जैसे अगर हम पी से जाते हैं एक्स में, मतलब 16 से जाते हैं 24 में, हम कहेंगे 16 से 24 में आने पर दोस्तों यहाँ पर 8 हो रहा है प्लस। अगर 14 से दोस्तों यहाँ पर 22 में आते हैं, हम कहेंगे 14 और 8 करेंगे तो 22 निकल के आएगा। इसी प्रकार के 12 और 8 करेंगे दोस्तों 20 निकल के आने वाला है। हम कहेंगे दोस्तों सब में 8 जोड़ा गया है, सब में 8 और 8 जोड़ा गया है। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर 6 होता है, 6 में अगर 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 14 बिल्कुल सही है। आगे 4 और दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर भी। और बी 2 पर होता है, जे 10 पर, 8 और 2 10, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर जो ए है यही दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल साथियों सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 12 दिया गया। कहा गया है अगर ब्रेड को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है बीएड को, और दोस्तों कहा गया है ईस्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बनाना है बेंस को हम किस प्रकार से लिखेंगे। अगर साथियों यहाँ से हम देखते हैं पहले का पहले से, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2 होता है, 2 मतलब कि 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 से 23 बनाना हुआ तो हम कहेंगे प्लस माइनस का 5 करना पड़ेगा। और दोस्तों आर 18 पर होता है, जेड 26 पर। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 18 से 26 बनाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 7 प्लस किया गया। दोस्तों यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है, अगर देखिए ध्यान से तो लॉजिक तो कोई नहीं काम कर रहा है। एक बार जोड़ा गया फिर घटाया गया, फिर आगे देखेंगे ई से भी बनाया गया, कैसा यहाँ पर लॉजिक है।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं अंत से जाते हैं, अब अंत से अंत मतलब शुरू से अंत में जाते हैं, तो देखेंगे यहाँ से बी का अपोजिट वाई लिखा गया है, आर का अपोजिट आई लिखा गया है, ई का अपोजिट बी लिखा इवनिंग मंदरा, ए का अपोजिट दोस्तों एजेज मतलब कि वो क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है, और डी का डब्लू होता है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे ही देखेंगे वाई का अपोजिट दोस्तों बी लिखा गया है, ई का अपोजिट दोस्तों बी लिखा गया है, ए का अपोजिट जेड लिखा गया है, एस का अपोजिट टी एच लिखा गया और टी का अपोजिट जी लिखा गया है। दोस्तों इसमें भी हम लिख देंगे अंत से, तो शुरू से अंत में जाएंगे तो 2 पर होता है दोस्तों, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। दोस्तों यहाँ पर वाई किस में दिख रहा है, अगर विकल्पों में से देखते हैं तो वाई ना इसमें दिख रहा है ना इनमें ना इनमें, सिर्फ दोस्तों विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। जब एक ही विकल्प में दोस्तों दिख रहा है तो यही को हम सही मार देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम विकल्प नंबर बी को सही मारते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है दोस्तों। तो जहाँ क्या है दोस्तों, अगर सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो हमने दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का 3 क्लास करवाया हुआ है, तो जाकर दोस्तों वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पर सारे के सारे दोस्तों कंसेप्ट महीन से महीन, छोटा से छोटा कंसेप्ट एकदम बड़ा से बड़े कंसेप्ट को दोस्तों हमने वहाँ पर समझाया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा दिया गया है, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं कहा गया, तथा उनके मुंह केंद्र की ओर नहीं है, उनके मुंह केंद्र की ओर मुंह नहीं। पहले दोस्तों वर्गाकार एक थी बनाते हैं दोस्तों, यहाँ से हम वर्गाकार या वर्गाकार हो गए, और यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 8 लोग को बैठा देते पहले यहाँ से, और कहा गया है कि उनका मुंह केंद्र की ओर नहीं। जब केंद्र की ओर नहीं तो किधर है, तो आप बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं, तो बाहर की ओर दोस्तों यहाँ पर देखते हुए मैंने बना दिया हूँ। और कहा गया उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठा दिया पहले ही मैंने। और कहा गया क्यों जो है वह यू के, अगर दोस्तों इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो इसका दोस्तों हम कहेंगे बायां इधर हो जाएगा, बायां मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट इधर हो जाएगा, और दोस्तों दायां, दायां दोस्तों इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा मतलब कि राइट, राइट दोस्तों इस तरफ हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा भी दोस्तों ध्यान देंगे तो यहाँ से हम कहेंगे राइट और दायां, मतलब कि अब कहा गया यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अगर दोस्तों हम यू को यहाँ पर बैठा देते हैं, मतलब कि यू को दोस्तों हम इस जगह पर बैठा देते हैं, और कहा गया है यू के ठीक दाएं बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ दोस्तों यू के ठीक दाएं, वही दोस्तों यू के ठीक दाएं, यू के ठीक दाएं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब सही है दोस्तों। यू के ठीक दाएं कौन बैठा है दोस्तों, यू के ठीक बाएं बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों जो है यू के ठीक दाएं बैठा दोस्तों, दायां इधर होता तो यहाँ पर क्यों बैठ जाएगा, बिल्कुल सही है। और सॉरी यहाँ पर ठीक बाएं बैठा हुआ है, मैं फिर से गलती कर दी मैंने, यू के ठीक दाएं बाएं क्यों बैठा हुआ, क्यों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, क्यों इस जगह पर आने वाला है, जब दोस्तों क्यों इस जगह पर आ गया। और यू जो है दोस्तों वह डब्लू के ठीक बाएं बैठा हुआ है, डब्लू यहाँ पर आ जाएगा, आगे बैठा है। और यस जो है दोस्तों, यस की बात करते हैं, यस जो है दोस्तों वह क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, यस जो है दोस्तों वह क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है, क्यू और आर के बीच में यस बैठा हुआ तो यहाँ पर आर आ जाएगा। आगे टी जो दोस्तों वह पी और आर के बीच में बैठा हुआ है, टी जो दोस्तों है वह पी और आर के बीच में बैठा हुआ है। और भी जो दोस्तों वह पी और पी के ठीक बाएं बैठा, पी के यहाँ पर भी आ जाएगा, अब एक ही स्थान बचता है। और डब्ल्यू यू के ठीक दाएं बैठा, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब टी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, अब टी का दोस्तों यहाँ पर टी है और इसका दायां देखते हैं तो दायां किधर आएगा, अगर हम दायां देखते हैं तो दायां दोस्तों इधर आएगा, तो पहला दूसरा और तीसरा स्थान पर क्यों बैठा हुआ है, क्यों पर क्वीन, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। टिक करेंसी के तौर पर विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, कहा गया कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कहा गया सभी नाव ट्रक हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ पर नाव दिख रहे हैं ये सभी दोस्तों ट्रक हैं, ट्रक हो जाएंगे। आगे सभी ट्रक कार हैं, जितने भी दोस्तों ट्रक हैं ये सभी कार हैं। आगे कहा गया है कि कुछ कारें हरी हैं, कुछ कारें दोस्तों हरी हैं। निष्कर्ष क्या निकल रहा है साथियों, यहाँ से अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष निकल रहा है कुछ कार नाव है। क्या कुछ कार दोस्तों नाव है, हम कहेंगे बिल्कुल सही दोस्तों, कार का कुछ हिस्सा नाव ही तो बन रहा है, बिल्कुल सही है। आगे सभी ट्रक हरे हैं, क्या सभी ट्रक दोस्तों यहाँ पर हरी दिख रहे हैं, नहीं गलत हो जाएगा। थर्ड है सभी हरे कार हैं, जितने भी दोस्तों हरे हैं क्या वह कार है, नहीं यह भी गलत है। तो हम कहेंगे सिर्फ और केवल निष्कर्ष नंबर ए जो है दोस्तों एक आंसर करता है, तो इसमें दोस्तों विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है।
विकल्प नंबर ए सही जवाब, जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 दिया गया है। कहा गया है W का U से कैसे संबंधित। अगर W तो देखते हैं U में दोस्तों हम कहेंगे माइनस का 2 किया गया है, माइनस का 2 किया गया, फिर आगे भी माइनस का अगर हम 2 करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं तो U में से अगर 2 करेंगे दोस्तों 19 आता है, 19 पर यस होता है। फिर अगर 19 में से 2 करेंगे दोस्तों या 17 होता है, 17 बिल्कुल दिया गया है। 17 में से 2 करेंगे दोस्तों 15 दिया गया, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर यस आने वाला है शुरुआत में दोस्तों। यस किसमें, ना इसमें दिया गया शुरुआत में, ना इसमें ना इसमें, यस सिर्फ विकल्प नंबर सी में दिया गया दोस्तों। यहाँ से एक ही विकल्प से सही जवाब आ गया, विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। फिर से चलते हैं शानदार प्रश्न पर। क्या दिया गया दोस्तों 16वां प्रश्न। कहा गया है कि अगर दोस्तों दर्पण को हम इस तरफ रखते हैं, यमन पर रखते हैं तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होगा। दोस्तों एक बात ध्यान खोलकर आप गट्ठी बांध के रख लो, अगर दर्पण प्रतिबिंब आता है तो साथियों क्या होता है, तो हम कहेंगे उसका अगर रखा गया राइट या लेफ्ट में, तो हम कहेंगे राइट से लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से राइट, इन दोनों में चेंज होगा, मगर अप और डाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या, अप और डाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यही ठीक है, अप और डाउन में कोई भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। यहाँ से तो अप और डाउन अगर हम ई का बनाते दोस्तों, तो ई का तो इसी प्रकार से बनेगा, मगर यह ऊपर चोच कर दिया गलत, या ऊपर चोच गलत, या ऊपर चोच गलत। तो यहाँ से देखें दोस्तों 3 तो वैसे ही गलत हो गए। जब एक ही सही आ रहा है दोस्तों, जब एक बच रहा है तो वही सही जवाब हो जाएगा। और चेक करने की क्या जरूरत है भाई, जब हमने गलत को चेक कर लिया है तो जो एक बचता है वही सही होगा, क्योंकि 4 विकल्पों में से एक सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों 17वां प्रश्न दिया गया है। इसको भी दोस्तों जैसे हमने अभी प्रश्न पहले बताया था ब्लड रिलेशन का, कहाँ से शुरू करते हैं, अंत से शुरू करते हैं। इसको हम पढ़ने में जायज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से अंत से सॉल्व करें। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज क्या दिया गया, पत्नी है दोस्तों, पहली वाली पत्नी है तो माइनस में जाएगा। आगे दिया गया है @ द रेट का क्या अर्थ है दोस्तों, @ द रेट का अर्थ है बहन है दोस्तों, यहाँ इसकी बहन होने वाली है, बहन है तो माइनस में जाएगा। हैज का क्या अर्थ है दोस्तों, हैज का अर्थ यहाँ पर दिया गया माँ है दोस्तों, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। और पूछा क्या गया दोस्तों, यहाँ तक पूछा गया है, यहीं तक से पूछा गया है के का टी से किस प्रकार से संबंध है। के का पूछा गया दोस्तों, टी से कैसे संबंध है, हम कहेंगे यार इसकी माँ है, माँ की बेटी, माँ की या दोस्तों बेटी है, हम कहेंगे बेटी की दोस्तों यहाँ बहन है, मतलब कि बेटी की बहन होगी तो बेटी हो जाएगी। और बेटी का दोस्तों अगर हम पति या इसकी पत्नी तो दोस्तों या इसका पति है, तो हम कहेंगे पति, बेटी का पति क्या लगता है हमारा, हमें दामाद लगता है दोस्तों। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, दामाद इसका सही जवाब आने वाला है दोस्तों। जैसे दामाद सही आता है। चलते हैं साथियों फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्या कहा गया है, कहा गया दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा पेपर में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ले सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो इसको दोस्तों अंत में सॉल्व करने के लिए कोशिश करना कि अंत में सॉल्व करें, नहीं तो दोस्तों आता तो वही है सबको, हम जानते हैं दोस्तों रीजनिंग तो सबको आती है, बस अर्थ उसमें थोड़ा सा ट्रिक की जान होती है। नहीं तो आप दोस्तों थोड़े ही समय में दोस्तों पूरे के पूरे समय को बर्बाद कर देंगे, थोड़े क्वेश्चन में थोड़े समय को बर्बाद कर देंगे हम दोस्तों, और क्वेश्चनों को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, बस रीजनिंग के कुछ ही प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे बस परीक्षा पेपर में। ऐसे दोस्तों हम ध्यान में रखते हुए इसलिए दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट को शुरू किया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले क्या दिया गया। पहले यहाँ पर प्लस की बात करते हैं, पहले यहाँ पर प्लस आएगा, उसके बाद दोस्तों माइनस आएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बराबर आएगा, फिर यहाँ पर माइनस दिया गया और यहाँ पर गुणा दिया गया दोस्तों। जैसे यहाँ पर इसको घटाएंगे हम बोर्ड मास के नियम से, सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट में सबसे पहले इसको घटाएंगे तो 8 में से 1 जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, और 4 बच गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 में से 2 बच जाएगा। यहाँ पर 217 गुणे 169 दोस्तों, जब इसको गुणा करेंगे हम तो यह बहुत बड़ी संख्या देगी, और यहाँ पर सिर्फ जोड़ा और घटाया गया दोस्तों, यह तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है इसके बराबर, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। बी को चेक करते हैं, जब दोस्तों ए वाला गलत तो बी को चेक करते हैं। अब तो बी को चेक करने पर यहाँ पर पहले प्लस दिया गया, प्लस फिर माइनस दिया गया है, फिर यहाँ पर प्लस दिया गया है, फिर डिवाइड दिया गया है और फिर बराबर दिया गया है दोस्तों। बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले दोस्तों डिवाइड होता है, ब्रैकेट होता है तो उसके अंदर में डिवाइड। अगर दोस्तों इसके 31 से भागा देंगे तो 8 3 24, 8 का नाम 8 दोस्तों, यहाँ 8 बार बिल्कुल सही तरीके से चला जाएगा। अब 8 तरीके से 8 से जा रहा दोस्तों, जब इसको हम जोड़ेंगे हम इसमें से, अब इसको दोस्तों जोड़ दें, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 8 18, 8 18 निकल के आने वाला है, और 6 और 1 7 और 1 8 निकल के आने वाला है 2, 288 माइनस 119 करेंगे दोस्तों। यहाँ से 8 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 18 में से 9 जाएगा दोस्तों तो 9 ही बचेगा। आगे 8 7 में से 1 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 169 दोस्तों यहाँ पर बच रहा है। और जैसा कि दिख रहा है आपको 169 बराबर के उस तरफ भी है दोस्तों, हम कहेंगे विकल्प नंबर जो बी है बिल्कुल सही जवाब आने वाला है।
विकल्प नंबर बी जैसे सही आता दोस्तों। फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ से हम एक और शानदार प्रश्न की 19वां प्रश्न दिया गया है। कहा गया है कि इसका दोस्तों कौन सा विकल्प यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। अगर साथियों यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज दोस्तों पहले ऐसे था, अब दोस्तों इसको 90 डिग्री घुमाया गया क्लॉकवाइज में, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घुमाया गया यहाँ पर। अब की बार दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब घुमाया जाएगा, रंगीन पार्ट है या इधर निकल के आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ किस में दिया गया, नीचे हम कहेंगे ना इसमें दिया गया और ना ही इसमें दिया गया, या विकल्प नंबर 3 में और 2 में दिया गया। अगर दोस्त यहाँ से अब बात करते हैं फिर से इसमें, अगर हम यहाँ से दोस्तों देखते हैं तो पहले तो दोस्तों यहाँ इधर ही था, अब दोस्तों इसको एंटी क्लॉकवाइज इधर ला गया, फिर गोला इधर पहुँच गया। अब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएगा तो गोला इधर पहुँच जाएगा। दोस्तों जब इसको एंटी क्लॉकवाइज फिर घुमाएगा तो गोला दोस्तों इस तरफ आने वाला है, गोला इस तरफ आएगा दोस्तों, इधर ही आने वाला है। तो इधर किस में दिया गया, 3 में नहीं दिया गया, या दिया गया विकल्प नंबर 2 में। दोस्तों विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सही आता है तो फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो आखिरी प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। कहा गया है यह जो आकृति है यह किसमें दोस्तों अंतर्निहित है, मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टू सेम दोस्तों इसी प्रकार से किसमें यह आकृति दी गई है उसको देखना है। अगर दोस्तों यहाँ से हम ए वाले में बात करते हैं, ए वाले में दोस्तों यहाँ से अगर हम जाते हैं इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, मगर यहाँ से जिससे नीचे आते हैं नीचे तो हम आ ही नहीं पाएंगे, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं गया, इसलिए गलत। बी को चेक करते हैं यहाँ से दोस्तों। अगर हम बी को दोस्तों चेक करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से यहाँ से जाएंगे, चले गए दोस्तों। यहाँ से हम अगर नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ से नीचे जो यहाँ लाइन दी गई थी, यहाँ लाइन यहाँ पर ब्लॉक कर दी गई है, इसलिए यहाँ भी गलत। और 2 में चेक करते हैं दोस्तों, 2 में अगर दोस्तों यहाँ से चेक करेंगे, इस प्रकार से जा रहे हैं, इससे नीचे नीचे बिल्कुल जा रहे हैं, मगर यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ी सी जो लाइन है अगर यह मिला दिया होता तो क्या गलती होती दोस्तों, तो इसलिए यहाँ भी गलती हो जाती है। अब दोस्तों 4 ही बचता, तो 4 को हम सही कर देंगे। कैसे सही कर देंगे चलिए देखते हैं। यहाँ से इस प्रकार से हम जा रहे हैं और यहाँ से नीचे जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर दोस्तों देख रहे हैं ऐसी आकृति मिल गई है, बिल्कुल जैसी सेम आकृति मिली हुई है, तो 4 वाला जैसे सही आता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से होमवर्क के प्रश्न की बात करते हैं। जो होमवर्क का प्रश्न दिया गया दोस्तों वह दिया गया है इस प्रकार का। दोस्तों इसको आप सभी को कमेंट करके साथियों जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। हम यह समझेंगे दोस्तों, अगर आपने इसका सही जवाब नहीं बताया दोस्तों कमेंट करके, तो हम देखेंगे कि आपने दोस्तों आपको रीजनिंग कोई भी किसी भी तरह से समझ में नहीं आती है दोस्तों। इसलिए आप हमारे फाउंडेशन वेब बैच से जुड़िए, और हमारे दोस्तों हमने वहाँ पर शुरू से अंत तक ले रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ अभी भी दोस्तों, चैप्टर वाइज वहाँ पर सोल्यूशन करा रहा हूँ दोस्तों। आप वहाँ उसको ज्वाइन करिए और दोस्तों वहाँ से आप आनंद लीजिए। आप वहाँ से अपने जितने भी क्लियर डाउट क्लियर है उसको दोस्तों वहाँ पर क्लियर करिए। तो धन्यवाद दोस्त, आज के इतने थे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास अच्छी लगती है दोस्तों लाइक करना और अपने साथियों के पास जरूर शेयर करना। और आप सभी ने दोस्तों अगर इस सभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों जल्दी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।